तो मैं एजाज लबनन फिर से क्लास 10 के NCERT सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 4 के 3 नंबर को यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा ओ शुद्ध उत्तर पर मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी यश 40 अंक तब लाया जब उसने सही उत्तर दिया तो उसके लिए 3 अंक मिला, और जब अशुद्ध उत्तर दिया, गलत उत्तर दिया, तो उसके लिए 1 अंक काटा गया। आपको यहां तक एक समीकरण बन जाएगा। दूसरा समीकरण आगे बनेगा। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी उस टेस्ट में कितना प्रश्न था, प्रश्नों की संख्या को निकालना है। देखिए यदि ऊपर में पढ़िएगा तो प्रश्न ना 2 तरह का था। एक प्रश्न तो वो था जिसका यश ने सही उत्तर दिया था, कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसका यश ने सही उत्तर दिया था, और कुछ उत्तर जो है अशुद्ध दिया था। तो कुछ प्रश्न ऐसा था जिसका उत्तर सही नहीं था, गलत था। यानी प्रश्न 2 तरह का था, सही उत्तर वाले प्रश्न और गलत उत्तर वाले प्रश्न। तो सही उत्तर वाले को x मान लेंगे और गलत उत्तर वाले को y मान लेंगे। तो यहां सिंपल सा लिख लेंगे, माना कि, और अशुद्ध मतलब गलत। तो यानी दोनों प्रश्नों की संख्या था। x ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर सही हुआ, और y ऐसे प्रश्नों की संख्या है जिसका उत्तर अशुद्ध था, मतलब गलत उत्तर था उसका। तो अब नीचे सिंपल सा यहां प्रश्नानुसार लिखेंगे, और प्रश्न के अनुसार प्रश्न को पढ़ते हुए 2 समीकरण को बना करके इस प्रश्नानुसार के नीचे में लिख लेंगे। तो यहां पे दोनों समीकरणों को बनाने के लिए आइए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और 2 समीकरण को बना लेते हैं। देखिए यहां पे क्या कहा गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक तब अर्जित किए जब उसको सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। कितना अंक मिलते हैं? 3 अंक मिलते हैं, और 3 अंक सही उत्तर पर मिलते हैं। तो सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितना है? x है। तो सही उत्तर के लिए 3 अंक, तो 3x कर लेंगे। अब देखिए अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। तो कटौती मतलब काटना, तो काटा जाता है, तो अंकों को यहां हम घटा लेंगे। तो अशुद्ध उत्तर के लिए आपको 1 अंक काटता है, तो यहां 1 अंक लिखेंगे, और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या क्या है? y है। इसके लिए 1 अंक है, तो 1 y हो जाएगा, बराबर कर लेंगे। टोटल कितना अंक मिला है? 40 अंक। एक समीकरण ये हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण को देखिए, यहां पे क्या कहा गया है कि फिर से सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। तो 4 अंक मिलता है तो 4 लिखेंगे, और सही उत्तर वाले प्रश्न कितना है? x है, तो 4x। अब देखिए अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। तो अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक कटते हैं? 2 अंक कटते हैं, तो -2 कर लेंगे, और अशुद्ध वाले उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y है, तो 2y हो जाएगा। टोटल मिल जाता है इसको कितना अंक? 50 अंक मिल जाता है, तो बराबर कर लेंगे 50। एक समीकरण ये बन जाएगा। अब प्रश्नानुसार के नीचे आइए इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। यहाँ पहला समीकरण है 3x माइनस में 1y है। तो आगे में हम y के आगे में 1 नहीं लिखते हैं, तो केवल y लिख देंगे। बराबर कितना है? 40 है। ये हो जाएगा समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y बराबर 50। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4x माइनस 2y बराबर 50। ये दूसरा समीकरण बनाएं। तो अब आगे आप और जोड़ दीजिएगा, मतलब पहला समीकरण ये, दूसरा ये है। अब दूसरा समीकरण को थोड़ा सा ना सरल बना लेते हैं। यानी यहां हम 4x और 2y से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो जो ही 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 से 4x को भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x होगा। बीच में माइनस है, इस 2 को कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा? y बचा। यानी जब भी कॉमन निकालेंगे उस कॉमन से दिया हुआ संख्या को भाग लगाएंगे, जो भी बचेगा यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट 2 कॉमन निकल गया है, और बराबर में क्या है? 50 है। अब देखिए 2 1 कम 2, 25 दूने 50, अर्थात दूसरा समीकरण 2x माइनस y बराबर में क्या है? 25 है। ये 25 है।
इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आइए विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को एक जगह लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से दोनों समीकरण को उतार देंगे। पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x माइनस वाई बराबर में 40, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर में 25 है। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। तो यहां हम देख रहे हैं कि पहले से ही y वाला पद क्या है, समान है, यहां भी माइनस वाई है, यहां भी माइनस वाई है। तो समीकरण 1 और 2 को हम गुना ना करके यहीं पे दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो लिख लेंगे घटाने पर। तो जब भी घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण है ना, समीकरण 2, इसका साइन बदल जाता है। यानी इसका पहले से अगर प्लस है तो माइनस बना देंगे, अगर पहले से माइनस है तो प्लस बना देंगे। अब 2x के आगे में साइन कुछ भी नहीं तो हम प्लस समझते हैं ना, तो प्लस का उल्टा माइनस बना देंगे। यहां माइनस दिखाई पड़ रहा है तो इसका उल्टा प्लस बना देंगे। उसी प्रकार 25 के आगे में साइन प्लस माइनस कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं, तो प्लस का उल्टा माइनस बना देंगे। अब यहां पे देखिए 3x है माइनस 2x, यानी 3x से 2x घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। और यहाँ ऊपर में माइनस वाई है और नीचे में प्लस वाई है, तो दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। अब देखिए 40 से 25 को घटाएंगे, नीचे वाला साइन देखिए, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। यानी x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 15। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा। तो आइए उसी बात को लिख लेंगे कि x का मान समीकरण, चलिए 2 में ही रख देते हैं, 2 में रखने पर आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। 2 में रखना है तो पहले समीकरण 2 को उतार लीजिए। समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 25। आइए x के मान को रख लेते हैं, 2 गुना x का मान कितना है 15, तो यहाँ पे 15 रखेंगे, माइनस वाई बराबर 25। आइए इसको सोल्व करते हैं। 15 दूने कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर में 25। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कितना बचा देखिए, माइनस वाई बचेगा बराबर, इधर क्या है 25 है, 30 को बराबर के इधर करेंगे तो 30 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं, इधर आएगा तो 30 का साइन माइनस में बदल जाएगा। अब चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस वाई बराबर 25 से 30 को घटाएंगे, 30 यानी बड़ी संख्या 30 है और उसके सामने माइनस है तो घट के कितना हो जाएगा, -5। दोनों तरफ माइनस कट जाएगा तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 15, और y का मान कितना प्राप्त हुआ, 5 हुआ। और शुरू में हमने जो माना था उसको लिखेंगे। अतः क्या सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर वाले किसकी, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या को शॉर्ट में लिख दिए। तो इसको x माने थे और x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 15 प्राप्त हुआ। तो बराबर क्या कर लेंगे, बराबर 15 कर लेंगे। उसी प्रकार अशुद्ध मतलब गलत, अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को हमने y माना था और y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ। यही हो जाएगा अपना आंसर।